अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आसिफ खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बेरोज़गारी, बदहाली और महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। और ऐसे में जो हुकूमत के गलत फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों की वजह से आवाम के अंदर काफ़ी मायूसी पाई जा रही है। और ख़ास कर पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बढ़ाए गए, जब बिलों पे ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, तो उन टैक्सेस से ना सिर्फ आवाम मुतासर हुई, बल्कि जो तजारती तबका है, जो कारोबारी तबका है, कारोबारी तबका भी जो है उस इकदाम से मुतासर हुई है। और पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के जो ओवर बिलिंग है, जो उसमें टैक्स लगाए गए, उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए, उसके खिलाफ एहतजाज भी देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा जो एहतजाज का सिलसिला मिला वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मिला। उस वक्त जो है वहाँ पर जो एहतजाज किया गया, उस एहतजाज के बायस वहाँ पर जो बिजली है वो सस्ती की गई। लेकिन पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, दीगर सूबों में जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे थे, और मुसलसल जो है वो बिल्स महंगे होते जा रहे थे। और आवाम के अंदर जो है वो जो मायूसी है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं उसके हवाले से, उसमें कोई कमी नहीं आई और मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी आवाम के लिए महंगी कर दी गई। ऐसे सूरत हाल में खासे अवाम का जो दबाव था, और जो महंगाई, जो बदहाली, जो बेरोज़गारी का जो दबाव था, वो हुकूमत के ऊपर ज़्यादा कुछ पड़ी। और जब कारोबारी तबका ने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के हवाले से जो एहतजाज किए, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो धरने दिए, उससे हुकूमत काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई। हुकूमत ने पंजाब की हद तक आवाम को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में रिलीफ देने के लिए जो है एक प्रोग्राम बनाया था, एक मनसूबा बनाया था। उसमें 2 माह के लिए जो है हुकूमत ने 14 रुपये फ़ी यूनिट, 500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जो है वो एक सब्सिडी दी थी। उसके सब्सिडी के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है, और पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी सिस्टम है वो बहुत ही डिस्टर्ब है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियाँ इस वक्त वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ मुतासर हुआ पड़ा है इस वक्त। और इस सियासी कशमकश में, इस सियासी दंगल में, जो कारोबारी तमाम जो ज़राए हैं वो इस वक्त बिल्कुल मध्यम नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो बज़ाहिर तो एक जो है तरक्की की तरफ गामजन है बिकॉल हुकूमत के, और हुकूमत के जो तर्जमान हैं वो बता रहे हैं कि मुल्क इस वक्त तरक्की की तरफ गामजन है, मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन है। मुल्क के अंदर जो है हम जो इस्लाहत ला रहे हैं, हम आवाम के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते हमवार कर रहे हैं, हम रास्ते बना रहे हैं। और जो कुछ इस मुल्क के अंदर बदहाली, बेरोज़गारी, बेचैनी और जो जो भी कैफियत इस वक्त मुल्क के अंदर तारी है, वो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से है। लेकिन हकीकत में जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि गरीब आवाम जो है वो इस वक्त उनका जीना दोभर हो चुका है। और गरीब और मिडिल क्लास तबका जो है इस वक्त काफ़ी खासे परेशान है, क्योंकि जो तनख्वाहदार तबका है उनको भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्स्ट्रा बिल्स हैं वो, और फिर उनके ऊपर जो टैक्स लगाए गए, उसके बाद कोई भी मिडिल क्लास और जो मज़दूर तबका है उसके अंदर इतनी सख्त नहीं है, और इतनी उनके अंदर जो माली, इतना उनके पास वसाइल नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के इतने महंगे बिल दे सकें। तो ऐसे सूरत हाल में जो मुआहदे किए हुकूमत ने, उस मुआहदों पर भी इस वक्त सवालिया निशान उठाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक नया IMF प्रोग्राम की तरफ जाने की बातें कर रहे हैं, और जिससे वज़ीर ख़जाना ने मुलाकातें भी की IMF के वफद से। और आइंदा 37 माह के लिए $7 अरब का जो कर्जा है उसके लेने का जो इरादा है हुकूमत का, वो इरादे जो है, और उसके उसके अगेंस्ट जो IMF के साथ हुकूमत ने मुआहदे किए, उन मुआहदों की जो शराइत हैं वो काफ़ी सख्त शराइत हैं। पंजाब हुकूमत ने पंजाब के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर जो रियायत दी, और जो 500 यूनिट्स तक जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए एक मनसूबा जो सोलर पैनल्स के हवाले से था वो भी लाने की कोशिश की जा रही थी। तो उस पर जो है सवाल उठाए IMF ने, और जो शराइत, जो मुआहदे किए गए, उन मुआहदों की याद दहानी कराई कि जो $7 अरब का जो 37 माह के लिए प्रोग्राम है IMF के साथ, तो उसकी प्रोग्राम की तकमील के लिए या उस कर्जा स्कीम में आने के लिए जो हुकूमत ने मुआहदे किए, उन मुआहदों पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। कोई सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत किसी ख़ासकर पावर डिवीज़न में, इलेक्ट्रिसिटी और गैस में जो है आवाम को कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ, कोई रियायत नहीं दे पाएंगे। और अगर ऐसा कोई रिलीफ देना भी ज़रूरी हुआ तो सबसे पहले IMF के साथ मुशावरत करना होगा, IMF से इजाज़त लेना होगा। उसके बाद कोई भी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या गैस में आवाम को सब्सिडी दे सकेंगे। तो पाकिस्तान IMF के इस 37 माह के $7 अरब के प्रोग्राम में जाना चाहती है,
तो हुकूमत को उन मुआहदों पर अमल दरामद करना लाजमी पड़ेगा, और हुकूमत को उन मुआहदों पर, उन शराइत पर जो है अमल दरामद करना लाजमी पड़ेगा। तो इसलिए पंजाब के अंदर जो पंजाब हुकूमत के जो मनसूबे थे और रिलीफ के लिए, ख़ासकर इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो उस पर जो है हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और वो जो रिलीफ का एक उम्मीद था पंजाब के अवाम के लिए, अब जो है वो अवाम को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरे जाने बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा है। बलूचिस्तान के सिक्योरिटी मामला इस वक्त काफ़ी पेचीदा हैं। तो ऐसे सूरत हाल में अख्तर मेंगल साहब जो है रुकन है, जो इन्हें 264 खुजदार से मुंतखब हुए कौमी असम्बली के रुकनीत में, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो है वो सरबराह हैं। तो उन्होंने अपने जो अहदा है, अपना जो मेंबर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, और उन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए ये बताया कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो जो इतना नहीं है कि हम इस असम्बली में बैठ सकें, क्योंकि इस असम्बली के अंदर हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। और जो बलूचिस्तान के अंदर सियासी बहरान है और बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस पर इस हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसी जो है बिल्कुल वो वहाँ के मकामी लोगों को मायूस कर रहे हैं। और वो पॉलिसी जो है वो बलूचिस्तान और बलोचों के जो है मफाद के बिल्कुल मुखालिफ है। तो हमने इस पर बहरहाल जो है आवाज़ उठाई है, और इतना बड़ा मामला इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हुआ पड़ा है, इतना ज़्यादा वहाँ पर जो गुमशुदा अफराद हैं उनके हवाले से जो तहरीकें चल रही हैं, जो एहतजाज हो रहे हैं, और बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत को इस मामले पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए था। उस मामले पर कौमी असम्बली में बहस होना चाहिए था। उस मामले पर बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उनको सुनने की ज़रूरत थी। लेकिन हुकूमत के पॉलिसीज़ जो है एक तरफ़ा है, और ख़ास कर अख्तर मेंगल ने जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो एक बयान दिया था कि बलूचिस्तान का मसला जो है एक SHO का मार है, तो उससे काफ़ी जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो चेयरमैन है उनके जानिब से जो है वो काफ़ी हैरत और तनकीद का जो है मुजाहरा किया कि एक SHO की मार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सालों से मसाइल चल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, और उन मसाइल को हल किए बगैर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बलोच आवाम का जो है उनको सुने बगैर, बलोच अवाम की मायूसी को, उनके महरूमियों को ख़त्म किए बगैर, उनको जो एक तकसीम की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। जब तक इस मामले को देखा ना जाए, जब तक इस मामले को कौमी असम्बली में लाकर उस पर बहस नहीं किया जाए, जब तक बलूचिस्तान के नुमाइंदों को सुना ना जाए, जब तक जो ग्राउंड जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के उनको देखा ना जाए, उन पर जो है कोई नेक नियति से, मुखलसी से कोई फ़ैसला ना किया जाए, तब तक बलूचिस्तान के हालात जो है वो बेहतर नहीं हो सकेंगे। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे सूरत हाल में, जब बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के लोग अपने हुकूक से महरूम हैं, जब बलूचिस्तान के लोग जो है वो लापता हो रहे हैं, जब बलूचिस्तान के लोग जो है वो एहतजाज पजीर हैं, जब बलूचिस्तान के लोगों को नहीं सुना जा रहा, तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि ऐसे सूरत हाल में मेरा जो है असम्बली के अंदर बैठना जो है काफ़ी मुश्किल है, और इसलिए मैं इस अपने रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और अख्तर मेंगल साहब ने जो है अपने रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया। और बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी अदम इस्तेकाम है, और इस सारे माहौल में, इस सारे सीनारियों में जो पाकिस्तान दुश्मन है, जो गैर मुल्की दुश्मन है, जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस है, वो इसका भरपूर फ़ायदा लेंगे। और इनका जो पिछले भी दौर में हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरह गैर मुल्की एजेंसियों का मुदाखलत रहा, और गैर मुल्की क़ुव्वतें वहाँ पर इंतशार फैलाती रहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स करते रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते रहे। और उसमें एक सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो हमारे पास कुलभूषण यादव की सूरत में है कि कुलभूषण यादव किस तरह अपना नेटवर्क लेकर बलूचिस्तान के अंदर जो है अदम इस्तेकाम फैलाने की कोशिश कर रहा था, किस तरह वहाँ पर जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर जो है वो हमले करवा रहा था। तो लिहाजा ऐसे सूरत हाल में जब बलूचिस्तान के अवाम, जो बलूचिस्तान के नुमाइंदे, जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनको जब सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ और जब उनको मायूसी की तरफ धकेला जाएगा, तो यकीनन जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के मुखालफिन हैं, वो इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए लाजमी यह है कि जो बलूचिस्तान के जो सियासी लोग हैं, बलूचिस्तान के जो मकामी लोग हैं, बलूचिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको सुना जाए, उनको जो है उनकी मसाइल को संजीदगी से लिया जाए, उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, उनके जो गुमशुदा अफराद के हवाले से जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। और ये
सिर्फ ना सिर्फ इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये एक कौमी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो इलाका है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो एक अपना एक पहचान रखते हैं, अपना एक कल्चर रखते हैं, अपना एक कम्युनिटी है उनका, अपना एक निज़ाम है उनका, अपना एक सिस्टम है उनका। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो चार सतून है, उस चारों सतूनों को बरकरार रखना लाजमी है, और पाकिस्तान के चारों सतूनों को मुस्तहकम रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान के चारों सतूनों को जो है बराबरी पर लेना ज़रूरी है, और किसी एक फरीक के साथ इम्तियाजी सलूक, या किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी, या किसी एक की बात ना सुनना, या किसी एक को तरजीह ना देना, या किसी एक सतून की जो है वो अहमियत उनको ना देना, जो है वो पाकिस्तान को उसका जो नुकसान होगा, और उससे जो सिक्योरिटी और जो पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उसमें अदम इस्तेकाम जो है मज़ीद बढ़ेगी, उससे पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम नहीं रहेगा। दूसरे जानिब इमरान खान साहब को जो है वो फ़ौजी तहवील में देने की बातें इस वक्त की जा रही हैं। इससे पहले हुकूमत के तर्जमान भी इस तरह की बयान दे चुके हैं कि जिस तरीके से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को जो है उसका कोर्ट मार्शल हुआ, और उसका जो इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात का होना, तो अब ये मुमकिन जो है होता हुआ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को जो है वो फ़ौजी तहवील में दिया जा सकता है, जहाँ उनका फ़ौजी ट्रायल किया जा सकता है। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और उनके जो तमाम इस वक्त 9 मई के हवाले से गिरफ़्तार रहनुमा है या जो रुपोश रहनुमा है, तो उनको जो है जो सिविल जो अदालतें हैं उन पर उनका जो केस है वो चलाया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की, लेकिन उस पटिशन पर जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एतराज़ आयद किए। अब एतराज़ के साथ में भी उसको ओपन कोर्ट में इसको सुना जाएगा, लेकिन उस पटिशन पे ख़ासे जो है वो अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और उस पटिशन पर जो है कोई बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब का जो गिरफ़्तारी है उसको 9 मई के हवाले से उनको लिंक किया जा रहा है जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीर की तरफ, और ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर हो सकता है, और इस प्रोसीजर में जब तक जो है कोई ठोस शवाहिद ना हो, जब तक इस मामले पर कोई हतमी जो फ़ैसला ना हो, तो तब तक जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त वो एक जो है अंदेशा है कि उनको जो है उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है उनको लेकर जाएं, उनको मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो, क्योंकि सिविल अदालतों में इमरान खान को कोई बड़ा सज़ा नहीं मिल सका। इससे पहले इस हुकूमत ने जो कोशिशें की इमरान खान साहब को सिविल अदालतों में साइफ़र केस में सज़ा देने की, तोशाखाना केसेस में सज़ा देने की, और इद्दत में निकाह जैसे केसेस में इमरान खान को सज़ा देने की कोशिश हुई, और अब 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इस पर, और अब नया जो तोशाखाना रेफरेंस है इसमें, तो इसमें भी इन केसेस का जो बेसिक है, इन केसेस का जो बुनियाद है वो इतना मजबूत नहीं है कि इन केसेस की बुनियाद के ऊपर किसी लंबे टाइम के ऊपर इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए, या इन केसेस के बुनियाद पर इमरान खान साहब को सियासी मैदान से दूर रखा जाए, उनको सियासत से दूर रखा जाए। तो इस वक्त इस हुकूमत का, और इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है, और जो इस वक्त पॉलिटिकल इत्तेहाद है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उनका डेफिनेटली ये कोशिश होगा, इनका ये हर मुमकिन कोशिश होगा कि इमरान खान साहब को किसी भी तरह सियासत के मैदान में ना छोड़ा जाए। लेकिन अब ये मामला इतना सीधा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि इमरान खान साहब को सियासत के मैदान में ना छोड़ा जाए, या इमरान खान साहब को मिलिट्री अदालत में लेकर उनका जो मिलिट्री ट्रायल है वो किया जाए। तो मिलिट्री ट्रायल भी इतना आसान नहीं है कि एक मकबूल सियासी जमात का लीडर है और उसको जो है किसी ऐसे केसेस में मिलिट्री की तरफ लेकर जाया जाए, सज़ा दिया जाए। लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इसको जो है वो ये सज़ाएँ दी जा सकें। हुकूमत तो चाह रही है, हुकूमत का ये ख्वाहिश रख रही है, और हुकूमत अपने इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी है कई मरतबा कि इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री ट्रायल उनका होना चाहिए, उनको 9 मई के केसेस में सज़ा होना चाहिए। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एविडेंस हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबूत इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के पास, तो उस सबूतों के बिहाफ़ पर जो है इमरान खान साहब के साथ आगे जो सलूक होना है उस एविडेंस के बिहाफ़ पर होगा। और एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा
कि इमरान खान साहब को मिलिट्री अदालतों में सज़ा हो सके या उनको मिलिट्री ट्रायल उनका हो सके, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है और ऐसा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो इस वक्त जो कुछ चल रहा है और जो पिछले 2 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, जो हुकूमत की ख्वाहिशें हैं, जो इत्तेहादी जमातों की कोशिशें हैं, तो उसमें तो ये बिल्कुल नज़र आ रहा है और उसमें ये अंदेशा अपनी जगह पर मौजूद है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, मुमकिन तौर पर हो। लेकिन बहरहाल ये अभी इसके हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा, इसके मुतालिक कुछ राय देना कबल वक्त होगा।